आगे होगी सर। हाँ हाँ वोल्टेज तो लो भाई दिख रहा इसी है बंदे ही आ मतलब जाएगी। कितनी आ रही? 2 नहीं ये आ रही अभी तो पॉइंट लग रहा है 300 नहीं आ रही है। पॉइंट मारी है पॉइंट हमारे ये सही से लगा। उस पर कार्बन होगा ना, कार्बन कार्बन कह रहा हूँ, सॉरी होगी इसको लगा के पहले रखना, कार्बन तेरा मीटर भी तो वैसे ही है ये। हम्म लो टोट जला इसकी ला हाँ टॉर्च ये दबा हिला हुआ तो तेरा मीटर है सारा का सारा। लगा आप, ये एसी है, एक बार न्यूट्रल वैसे चेक कर। ये एसी है, उड़ जाएगा तेरा मीटर 1 सेकंड में। एसी पे ही है सर वो। अच्छा एसी पे सेट किया हुआ है। अब एसी पे हो गया वो। हाँ, लगा। दबा दिया। ये आ रही है देख 50 वोल्ट, दूसरे पे चेक कर, आ रही है वही 51 वो एक आध इधर उधर होगा हाथ के हिसाब से। 51 आ रही है। आप डीसी पे करो, 1 मिनट 50 ठीक है। अब डीसी पे कर इसको, डीसी है ना। जी। अब न्यूट्रल ले, यहाँ से न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ से चेक कर, आ रही है 14 वोल्ट, दूसरे पे चेक कर 14, तीसरे पे चेक कर 14, आ रही है बराबर वोल्टेज। हाथ उठा, वोल्टेज बराबर आ रही है, यानी कि पीसीबी सप्लाई दे रही है। 14 वोल्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि अभी कंप्रेसर के लिए सप्लाई नहीं गई है। मोटर चल रही है? नहीं चल रही ना, क्योंकि सप्लाई नहीं आई है। अब जैसे ही कंप्रेसर पे सप्लाई आएगी तो क्या होता है, कंप्रेसर धीरे से स्टार्ट होता है, लो की तरफ से, लो की तरफ से स्टार्ट होगा, वोल्टेज धीरे धीरे बढ़नी चली जाएगी। शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया पीसीबी का केस? मोटर मत घुमा कहने के बावजूद भी, ठीक है। तो मोटर का केस समझ में आ गया। बंद करो वहां से, बंद। और कंप्रेसर में आप पकड़ सकते हो। अब F2 और F3 के केस में एक केस और बनता है कि आपने पीसीबी भी बदल दिया और कंप्रेसर भी बदल दिया, लेकिन फिर भी एरर है। F3 या F2 दोनों में से कोई भी एरर हो सकता है। इस केस में क्या होता है, देखो F2 के केस में सबसे ज्यादा ध्यान रखना और F3 के केस में ध्यान रखना कि हम एसी वाले कभी भी एसी का फिल्टर नहीं बदलते। कौन सा? ड्रायर कभी नहीं बदलते। अब अगर आपका ड्रायर चोक हो गया तो F3 आएगा, तब भी F2 F3 आएगा, मैंने देखा 2-3 आएगा, ठीक है। F2 के केस में आपने क्या करना है कि जब आपने पीसीबी का कर लिया कि मैंने पीसीबी लगा ली, फिर भी मेरा कंप्रेसर नहीं चल रहा, पीसीबी लगाने से पहले एक बार चेक कर लेना दोस्त। तो जब आप कंप्रेसर बदलो, कंप्रेसर बदलने से पहले मशीन को खाली चला के देख लेना। जैसे कंप्रेसर लगा, फिल्टर के केस में क्या होगा, मशीन आपकी ऑन होगी, कुछ टाइम चलेगी, 2 से 3 मिनट पे जाएगी, बस खट बंद, बन जाए झटके। जैसे 2-3 एम्पियर पे गई मशीन खट बंद हो जाएगी। सेम F3 के केस में, आईपीएम के केस में कंप्रेसर चला 3 एम्पियर तक गया, खट बंद, एरर आ गया, फिल्टर चोक है दोस्त। कंप्रेसर नहीं बदलना, फिल्टर चोक है। और अगर कंप्रेसर से ग्रीन निकलता हो तो कंप्रेसर भी बदलना पड़ेगा और हाँ, फिर तो कंप्रेसर भी बदलना पड़ेगा, सिंपली है। F2 के केसेस में ये बातें ध्यान रखना दोस्त, और F3 के केस में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोल्टास का इंजीनियर फंसता है वो फंसता है F2 में और F3 में। मैंने पीसीबी बदल ली, मैंने कंप्रेसर बदल लिया, F2 आ गया, F3 आ गया, ठीक। F2 में एक चीज और ध्यान रखना कि पार्ट जो भी लो वो मॉडल के अकॉर्डिंग सिस्टम में मैप है या नहीं है। अगर मैप नहीं है तो वो नहीं चलेगा। जिस भी मॉडल में जो भी पार्ट आप बदलो वो सिस्टम में मैप होना चाहिए, वही पार्ट बदला जाएगा, अदरवाइज कोई दूसरा पार्ट नहीं बदला जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गया? तेरे वाला केस सिस्टम की वजह से लटक रहा है, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है आपकी
कि आप लोग यूनिवर्सल पीसीबी जब भी बदलो सेटिंग ध्यान से करना, बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर सेटिंग सही नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। एक दिक्कत यूनिवर्सल पीसीबी में आती है दोस्त, मोटर क्या है उसकी? 73U पीसीबी में, जिसमें आपकी BLDC मोटर नहीं चलती है, ये कहते हो ना आप लोग, ठीक। तो उसमें आप 261 या 62 की सेटिंग कर देना, तो आपकी मोटर भी चल जाएगी। ये वाला केस सिर्फ 73U में ही है, और किसी में नहीं है। तो उसमें 261 या 262 वाली सेटिंग करके आपकी डीसी मोटर भी चलेगी। जैसे ये है 261 की है ये, तो वो 261 पकड़ेंगे तो चल जाएगी, है ना। समझ में आ गई तो बात? सब में BLDC आ रही है ना। हाँ, उसमें बहुत सारे केसेस में ये होता है कि सर जी यूनिवर्सल 73 लगाई और जो पुरानी पीसीबी है उसी की सेटिंग करी, लेकिन मोटर नहीं चल रही, नहीं चल रही। तो सेटिंग एक बार 61 या 62 की करके चला के देख लेना, ठीक है, मोटर चल जाएगी। अब बहुत सारे यूनिवर्सल पीसीबी में क्या होगा कि आपकी वो मैच नहीं मार रही है। मान लो एक पार्ट कोड इस पे लगा है, आप यूनिवर्सल लेके आए, यही पार्ट कोड आपने इस पे सेट कर दिया, लेकिन वो काम नहीं कर रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम में चेक कराओ, जी, कितने U पे सेट करनी है, सिस्टम में चेक कराओ कि इस मशीन में अल्टरनेट और कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसमें लगी थी मान लो 61 ओरिजिनल पीसीबी, आप यूनिवर्सल लाए, आपने 61 की सेटिंग कर दी, नहीं चल रहा है। अब सिस्टम में चेक कराओ इस मॉडल में दूसरी कौन सी पीसीबी है, 61 की जगह 64 है, 64 की सेटिंग करके देखो, 65 की है, 65 की सेटिंग करके देखो, किसी ना किसी एक की सेटिंग पे वो पीसीबी चल जाएगी। समझ आ गई बात? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? फिर से पूछ रहा हूं, है पीसीबी चेकिंग में कोई दिक्कत, किसी को चेक करना है, ये सप्लाई उप्लाई सब लोग चेक करो अब अच्छी तरीके से, लेकिन सेफ्टी के साथ दोस्त। जी। समझ गया ना सेफ्टी? तू हाथ क्या करता है, ऐसे, कभी ऐसे नहीं करते, हमेशा ऐसे पकड़ो इसको, ऊंचा हाथ होना चाहिए, जी, ठीक है। ठीक है। हाथ में कोई मेटल नहीं होना चाहिए, जैसे मेरा कड़ा है ना, हम नहीं पहनते, बता रहा हूं, जैसे मेरा कड़ा है, मैंने बाहर रखा हुआ है ना हाथ जी, अब मैं अंदर लाऊंगा हाथ, तो जब मैं इसको नीचे करूंगा तो ये कड़ा टच हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा, तो ये कड़ा ऊपर कर लो। आई कार्ड पहना है लोहे वाला, हटा दो, हाथ ध्यान से चलाना। कभी भी पीसीबी खोलते बोलते वक्त जब निकाल रहे हो, पेचकस एक साइड रखना, या नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। और जब भी पीसीबी खोलना और कुछ भी करना है, सप्लाई निकाल दो, 3 मिनट, सप्लाई निकालने के बाद 3 मिनट वेट करो, 3 मिनट वेट करने के बाद तब इसमें से कोई तार कोई कुछ करना है पीसीबी में तो करना दोस्त। समझ में आ गई बात? यूनिवर्सल में सेटिंग की समझ में आ गई बात? अगर एक सेटिंग से वो नहीं चल रहा है तो उस पीसीबी का अल्टरनेट दूसरा जो सिस्टम में है उसकी सेटिंग कर दो। दूसरे से नहीं चल रहा, तीसरे की सेटिंग कर दो, किसी एक की सेटिंग से वो 100% चल जाएगी। बहुत सी बार सर हमारा है ना मोटर भी E6 का एरर दे रहा। हाँ तो मोटर दे रहा है ना E6, क्योंकि फीडबैक देता है, लॉजिक कहता है ये मोटर जो है मेरी, इस मोटर के अंदर एक पीसीबी है वो पीसीबी डीसी से काम करती है। अब मशीन के अंदर कहीं भी डीसी वोल्ट शॉर्ट हो गई, E6 आ जाएगा। तो इसके अंदर जो पीसीबी है डीसी से चल रही है वो शॉर्ट है, जिसकी वजह से E6 जनरेट हो गया। एक केस क्या बनता है कि मेरा सेंसर है, चाहे कोई भी सेंसर, एक सेंसर शॉर्ट हो गया जब D6 है, ये कहीं बॉडी के साथ ऐसे जाके दब गया, इसकी वायर छिली, वो बॉडी से लग गई, तब भी आपका E6 का एरर, ये पीसीबी भी खराब कर देते हैं ना सेंसर। हाँ, अगर शॉर्ट हो जाए, खराब भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है कि जो शॉर्ट हुआ है वो कितना ज्यादा शॉर्ट हुआ है। डीसी करंट इतना नहीं आएगा, उड़ जाए पीसीबी, तुरंत उड़ जाए पीसीबी उड़ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें देख लेना। E6 हमेशा
तभी आएगा जहां आपकी डीसी वोल्ट शॉर्ट होंगे। एसी वोल्ट से कोई लेना देना उसका नहीं होता। एक ऐसी में था डीसी पाइप लोहे पे लग रहा है, कॉपर पाइप, और कंप्रेसर चलो 5 मिनट के बाद कंप्रेसर बंद हो जाए। मतलब दोबारा बोलो फिर से। कॉपर पाइप की इंसुलेशन में फटी हुई थी, फटी थी छुपाई की चादर थी, उस पर लग गई और स्पार्किंग भी और थी, कंप्रेसर 10 मिनट में बंद हो गया। हाँ तो उसका लीकेज ज्यादा है। उनका जो बोर्ड से अर्थिंग आ रही है ना, हाँ। वो लीकेज ज़्यादा है, करंट वहाँ लीक ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसलिए वो- कटने लगा था हमको। टेस्टर पे करंट क्यों दिखाता है? वो उसकी पाइपलाइन इससे पता चलेगा वो जरा इसीलिए दोहराओ। दिखाता है लीकेज करंट है। नहीं, अगर हाथ पे